नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। सरकार योजना बनाती है ताकि लोगों को उसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके, लोगों का जीवन सुलभ हो सके, उन्नति के रास्ते पे आगे बढ़ सके। लेकिन इन योजनाओं को क्रियान्वयन करने का जो दायित्व है वो लोक सेवकों पर आता है, अफसरों पर आता है, नौकरशाह पर आता है। वो उनकी उदासीनता, उनकी कर्तव्य निष्ठा जो है उसमें कमी है, जिस कारण लोगों को योजनाओं का लाभ सही समय पर नहीं मिल पाता है या फिर नहीं मिल पाता है। और ऐसा कहना है संसद की एक संसदीय कमेटी का, जिसने अपना जो है रिकमेंडेशन दिया है, अपना राय व्यक्त किया है और उसमें कहा है कि सरकारी योजनाओं में उदासीनता और देरी के लिए नौकरशाह है जिम्मेदार, और होंगे भी। क्योंकि अगर हम देखें, रिपोर्ट की हम बाद में चर्चा करेंगे, अगर हम उदासीनता की बात करें तो बिहार में ही एग्जाम्पल ले हम, तो बिहार में लगातार बिहार की 3 एजेंसियां जो हैं वो जांच कर रही है, छापेमारी कर रही है यहाँ के अधिकारियों कर्मचारियों की यहाँ। तो उनके यहाँ से अकूत संपत्ति का पता चल रहा है और इससे साबित हो रहा है कि वो सरकार की योजनाओं का प्रयोग जो है, अपने पद का उपयोग जो है वो जनता की सेवा के लिए कम, अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बनाने में ज़्यादा करते हैं। आते हैं अब संसदीय रिपोर्ट की तरफ। आपको बता दें कि संसद का जो ये रिपोर्ट जो है वो कार्मिक, लोक शिकायत और विधि एवं न्याय संबंधी संसद की अस्थायी समिति ने हाल में ही संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में नागरिकों के लिए वस्तुओं और सेवाओं की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक योजना लाने की सिफारिश की है। अधिकारियों के लिए पुरस्कार और दंड संबंधी उचित उपाय भी शामिल करने की सलाह दी है, ताकि यह प्रभावी हो सके और लोगों को योजनाओं का सही समय पर लाभ मिल सके। संसदीय समिति ने अधिकारियों में लोक सेवा के लिए कार्यान्वयन की सही भावना पैदा करने की सलाह दी है। लोगों की सहूलियत के लिए केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में ई ऑफिस व्यवस्था लागू करने की भी जो है सलाह जो उससे है दिया गया है। आपको बता दें कि रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति का मानना है कि सरकारी योजनाओं को लागू करने और सेवाओं की उपलब्धता के संबंध में एक बड़ा अवरोध यह है कि नौकरशाह योजनाओं कार्यक्रमों को लेकर उदासीन रहते हैं। ऐसे में यह समिति सिफारिश करती है कि प्रशासनिक विभाग एवं लोक शिकायत विभाग नौकरशाहों में लोक सेवा को लेकर सही भावना पैदा करने के लिए उचित कार्यक्रम बनाए और पहल करे। आपको बता दें कि समिति ने कहा है कि अधिकारियों को ई ऑफिस का उचित प्रशिक्षण दिया जाए। अधिकारियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास हो कि वे ई ऑफिस के माध्यम से ही अपने कार्यालयीय जो ऑफिस के काम हैं वो करें। समिति ने यह भी कहा है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को केंद्र सरकार के सभी संगठनों के पेंशनभोगियों को एकीकृत करने की व्यवहारिकता तलाश करनी चाहिए। आपको बता दें कि जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ई गवर्नेंस में सुधार के लिए विभाग द्वारा हाल में ही ई ऑफिस व्यवस्था लागू की गई थी। इससे न केवल सरकारी कामकाज में तेजी और कुशलता आई, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी बदलाव देखने को मिला। इसको देखते हुए समिति ने कहा है कि केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में प्राथमिकता के आधार पर ई ऑफिस की व्यवस्था अमल में लाना जाना चाहिए। आपको बता दें कि समिति की सिफारिशें इसके अलावा है कि आवश्यक सेवाओं को सुव्यवस्थित कर नागरिकों को समयबद्ध तरीके से प्रदान किया जाए। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के दायरे और गतिविधियों को व्यापक बनाया जाए। तो आपको बता दें कि संसद की एक समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है संसद में और उसमें कहा है कि जो भी योजनाएं चलती हैं, जो भी कार्यक्रम सरकार के द्वारा तय किए जाते हैं, उसमें नौकरशाह उसको लेकर काफ़ी उदासीन रहते हैं और उसको ज़्यादा तजव्वो नहीं देते हैं, या फिर वो कैसे सफल हो, कैसे उसको ज़मीन पर उतारा जाए, उसको लेकर उनकी जिम्मेवारी या उनकी कर्तव्य निष्ठा जो है वो सही नहीं है। और इसका परिणाम सरकार को झेलना पड़ता है, क्योंकि कोई भी जब सरकार आता है तो जनता का एक लगाव जो है वो सरकार से रहता है। वो सरकार के भरोसे ही बैठे रहती है कि सरकार हमारे जीवन को सुलभ करेगी, हमारे लिए योजनाएं लाएंगी ताकि हमारा जीवन जो है वो सही हो, सटीक हो। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दें आपको कि जितने भी सरकार योजना बनाती है, कार्यक्रम बनाती है, इसे इम्प्लीमेंट करने का दायित्व जो है
वो नौकरशाही पर होता है, और नौकरशाही की एक चेन बनी हुई है जो कि राष्ट्रीय स्तर से लेकर किसी राज्य के ब्लॉक स्तर तक, गांव स्तर तक बना हुआ है, और उसके द्वारा ही ये योजनाएं क्रियान्वित किए जाते हैं। लेकिन उदासीनता है, ऐसी बात संसदीय समिति ने स्वीकार किया है। आपको हम ये भी बताएं कि लगातार हमेशा रिपोर्ट जो है वो आते रहते हैं अफसरों के लिए। आपको बताएं कि जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके द्वारा भी रिपोर्ट हमेशा दिया जाता है अफसरों को लेकर, और हमेशा चर्चा होती है कि लोक सेवक को कैसा होना चाहिए, और कभी कभी उनके रिपोर्ट जो है नकारात्मक भी आते हैं कि आजकल के लोक सेवक जो हैं उनमें जन भावना की जो भावनाएं हैं, सेवा करने की जो भावनाएं हैं, एक लोक सेवक में जो भावना होनी चाहिए, उनकी कमी देखी जा रही है। और संसदीय समिति के द्वारा भी ये स्वीकार किया जा रहा है। और जो लोक सेवकों की काम करने की प्रणाली है, उनके द्वारा एकत्र किया जाने वाला निजी धन है, सरकारी पद का दुरुपयोग है, वो साबित करता है कि वो उदासीन तो हैं ही, बल्कि अपने पद का दुरुपयोग भी करते हैं, व्यक्तिगत संपत्ति बनाते हैं, और भाई भतीजावाद भी जम के किया जाता है। अगर बिहार में ही देखें हम, बिहार में लगातार आप देख रहे होंगे कि यहाँ की 3 एजेंसियाँ हैं, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, स्पेशल विजिलेंस यूनिट और विजिलेंस विभाग, लगातार छापेमारी कर रही है। हालांकि ये छापेमारी जो है वो सेकंड क्लास अफसर या फिर कर्मचारियों के खिलाफ हो रहा है, लेकिन जिसके यहाँ भी हाथ डाला जा रहा है उसके पास से अकूत संपत्ति का पता चल रहा है, और ये साफ दर्शा रहा है कि ये अधिकारी जो हैं, ये कर्मचारी जो हैं, वो राष्ट्र की सेवा, राज्य की सेवा से कम अपना व्यक्तिगत सेवा ज़्यादा करते हैं। अपने संपत्तियों के, अपने सगे संबंधियों के नाम पर संपत्ति का निर्माण करते हैं, और इनकी प्रथम प्राथमिकता जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खुद के लिए लाभ कमाना होता है। योजना का लाभ जनता तक पहुंचाने में इनकी दिलचस्पी नहीं रहती है। तो संसद में रिपोर्ट पेश किया गया है संसद की समिति के द्वारा, और आशा भी ये किया जा रहा है कि बहुत सारे इसके रिकमेंडेशन जो है वो सरकार इम्प्लीमेंट करेगी, और लोक सेवकों को जनता के प्रति ज़्यादा जवाबदेह बनाने के लिए सरकारी योजनाओं को, कार्यक्रमों को ज़मीन पर सही समय से और सही तरीके से उतारने के लिए इन पर दबाव बनाया जा सकता है, कई नियम कानून बनाए जा सकते हैं, और जल्द से जल्द हमें सकारात्मक इसकी झलक भी देखने को मिल सकती है। हम आशा भी करेंगे कि सकारात्मक हो, और जो हमारे नौकरशाह हैं वो इसको लेकर संवेदनशील बने। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल इंडिया टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।